मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे सामने संदेश आता है तो यही सोचते हो कि महादेव जी का संदेश देखने से क्या ही फायदा है, जबकि मैं इतना दुख और तकलीफ में रहता हूं। क्या उन्हें दिखाई नहीं देता है? जबकि कोई भी कार्य करने चला हूं तो उसमें बाधाएं उत्पन्न हो जाता है, मेरा कार्य बिगड़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, महादेव जी सब देख रहे हैं, वह अपने भक्तों का थोड़ा परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन निराशा कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो घबराई मत, आप अपना कार्य कीजिए और महादेव का भक्ति सच्चे मन से कीजिए और इसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि महादेव जी को पता है कि कौन संदेश देख रहा है, कौन संदेश नहीं देख कर रहा है। और जो सच्चे भक्त हैं वही संदेश को देखते हैं, उनका कोई भी कार्य नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ सदा और सर्वदा है। सिर्फ महादेव जी ही आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। अगर आप भी महादेव जी से प्रेम करते हैं तो हां लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके महादेव जी को प्रसन्न करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, कोई अपने मन की बात आपसे करना चाहता है कि कितना अब वह आपसे प्यार करते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर उनके अंदर वो जिगरा नहीं है, वो नहीं है कि इस फीलिंग को वह कह सके, तो वह घबरा रहे हैं। कोई है आपकी लाइफ में ऐसा जो कहीं ना कहीं घबरा रहा है। आपके एक्स या पास्ट लाइफ के ऐसे कुछ लोग थे जिनसे आपका डिस्कनेक्शन हो गया था, तो अब लाइफ में ऐसा शायद आपने एक मुकाम हासिल कर लिया है, अपने आप को प्रूव कर लिया है, तो आज कुछ लोग रिग्रेट कर रहे हैं और वह आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वह आपसे कितना प्रेम करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर उनके अंदर कहीं ना कहीं यह डर है और उनके अंदर अपने फीलिंग लेस करने से वह डरते हैं कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना करते, कहीं आप उनको थोड़ा सा इंसल्ट ना करते। इस चीज का भी उनको डर खा रहा है किसी को, लेकिन कोई आपका सम्मान करे, आपको इज्जत दे, आपको प्रेम दे, तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकता। नफरत तो बहुत ही ज्यादा फैली हुआ है आजकल के टाइम में, जहां भी देखो हर घर में लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कलयुग में, ऐसे जीवन में अगर कोई आपको प्रेम देना चाह रहा है, सम्मान देना चाह रहा है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकता है। एक औरत, कोई फीमेल है जो बहुत ही पागलों की तरह आपके पीछे पड़े हुई है, समाज में आपको डिफेम कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज्यादा अफवाह फैला रहे हैं। यह कोई आपकी रिलेटिव हो सकते हैं, जो आसपास हो सकता है कि लोग अब आपको पसंद कर रहे हैं, आपको एप्रिशिया, कहीं ना कहीं कोई आपके बारे में कुछ अच्छा बोलता है, तो इस फीमेल से बर्दाश्त नहीं होता, तो यह मतलब पागल हो जाते हैं। अगर आपके बारे में कुछ अच्छा सुनते हैं या कोई भी इसके सामने आपकी कोई तारीफ करता है, तो यह आपकी बहुत ज्यादा बुराई कर रहा है। और बुराई कौन कब कब करता है? जब सामने आपकी कोई तारीफ कर रहा हो या आपके बारे में कुछ अच्छा सोच रहा हो,
या किसी के मन में आपके लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर आ गया हो, तो यहां पर यह आपको बहुत ज्यादा कर रहा है और आपके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहा है, बुरे बुरे अफवाहें फैला रही है। स्पेशली यह कोई फीमेल है जो आपके बारे में बहुत ही बुरा भला बोल रहा है, समाज में बहुत बुरा भला बोल रहे हैं, पागलों की तरह आपको डिफेम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डिफेम उसी को किया जाता है जिसको फेम मिल रहा हो, जिसका नाम बन रहा हो, तो कहीं ना कहीं आपको फेम मिल रहा है। आप जिस भी क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं, आगे शाइन कर रहे हैं, तो इसको आपकी शाइन पसंद नहीं आ रहा। आपकी फेम जो आप एक रिस्पेक्ट ना कर रहे हैं, आप फेमस हो रहे तो इस औरत को पसंद नहीं आ रहा, तो यह यूरूमर्स मतलब अफवाह जो आप हो भी नहीं, जो चीजें आपने किया नहीं, जो चीजें आपने बोलो नहीं, वह चीजें बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं दुनिया में कि कोई आपसे अपनी फीलिंग लेस करना चाहता है और कोई औरत आपको डिफेम कर रहा है। अंदर से लोगों को अब यह बात पता चल चुका है। उनको यह बात बहुत अच्छी तरीके से महादेव जी ने समझा दिया है कि आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता, कोई भी परिस्थिति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन फिर भी वह रिस्क लेते हैं, आपके ऊपर ब्लैक रिचुअल्स करके, काली क्रियाएं करके और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करते हैं, क्योंकि यह वह लोग हैं, यह फीमेल भी हो सकती है, जो आपकी बहुत ज्यादा बुराइयां कर रही है, आपको डिफेम कर रही है। यह फीमेल आपके ऊपर बहुत ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स कर रहे हैं ताकि आपका फेम नीचे हो जाए, डाउन हो जाए। लोग आपकी जो इंस्पायर होते हैं, लोग आपको जो पसंद करें, वह आपको पसंद करना छोड़ दें। पता नहीं इस औरत को इस चीज से क्या मिलेगा। अगर यह मेल भी है तो यह कहां अपने कर्मा लेकर जाएंगे। तो यहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स की जा रहे हैं, ब्लैक रिचुअल्स किए जा रहे हैं और उन्हें पता है अच्छी तरीके से, क्योंकि पास्ट में अगर उन्होंने ऐसे कोई रिचुअल्स आपके ऊपर की है तो डेफिनेटली आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, तो वो रिचुअल्स बैकफायर हुए होंगे। आपके लिए जो किसी ने बुरा मांगा होगा वह वापस 100 गुना मल्टीप्लाई होकर उनकी लाइफ में गया होगा, तभी तो उनको इन चीजों का आभास हुआ है कि यह डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, इसके साथ किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। लेकिन मान नहीं रहे और अब तगड़ा ब्लैक मैजिक करवाएंगे। अब इस तांत्रिक ने मेरी यह चीज पूरी नहीं करेंगे तो मैं और ज्यादा शक्तिशाली के पास जाऊंगा या जाऊंगी, पर इसको तो मैंने खत्म करना ही करना है। मतलब आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी परिस्थिति आपको 2-4 दिन से ज्यादा दुख नहीं दे सकता है, क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आप महादेव जी के हाथों में सुरक्षित है। लेकिन आपने पास्ट में किसी के साथ बुरा व्यवहार करा कि आपने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो आप अब जिस वजह से परेशान हैं, तो आप उनका ही कर्मा फेस कर रहे हो, अपने पास्ट लाइफ मिस्टेक्स का। तो प्लीज अपनी ईगो को साइड में करिए और माफी मांगिए। यहां पर महादेव जी आपको किसी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। माफी मांगने से हमारे आधे कर्म कट जाते हैं। अगर हमें सच्चा पश्चाताप होता है, रिग्रेट होता
तो हमारे आधे कर्म कट जाते हैं। यह जो कोई आपकी इमेज को खराब करने के लिए बहुत ही बड़े ब्लेम की साजिश कर रहा है। खास करके एक औरत ज्यादा खिचड़ियां औरत के दिमाग में ही पकती है। अगर आप कहीं देखेंगे ना कि मेल आपका दुश्मन है या मेल के मन में आपके लिए नेगेटिविटी है, तो कहीं ना कहीं उस मेल को भड़काने वाली भी औरत ही होती है। यह आपने नोटिस करा होगा। औरतें बहुत ज्यादा खिचड़ी पकाती हैं अपने दिमाग में, पर कुछ लोगों के केस में मेल भी हो सकते हैं। पर औरत है तो इस औरत से सावधान रहे। यह आपके ऊपर एक बहुत ही बड़ी तोहमत लगाने की तैयारी कर रहे हैं। यह प्लानिंग कर रहे हैं। पावरफुल मैनिफेस्टर, अगर इन मैसेजेस को सुन के आपको थोड़ा सा डर लग गया होगा या परेशान हो गए होंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप खुद में एक पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। आप अपने आप को किसी से कम मत आके, आप बहुत ही ज्यादा आपके अंदर क्षमता है चीजों को मोड़ने की। आप एक वन मैन आर्मी है। आपके साथ दिव्य शक्तियां इतना खड़ी है कि आप एक वन मैन आर्मी है। वन मैन आर्मी के अगर 200 लोग भी आपके खिलाफ खड़े होंगे तो आप अकेले अपने बात को रखने से पीछे नहीं हटेंगे। जो चीज आपने रख दी, जो चीज आपने बोल दी, चाहे सामने 200 आ जाए, आपको कोई चुप नहीं करा सकता। आप इतने कैपेबल है, सक्षम है। आप अपने आप को किसी से कम मत समझिए। बस अपने भविष्य की योजना, अपने गोल्स, अपने सपने उन्हीं से शेयर कीजिए जो आपके सच्चे वेल विशर हो। हर किसी से शेयर मत कीजिए। सावधान रहिए। हर किसी के साथ अपने मन की बातें, अपने राज्य बताना, अपने गोल्स को बताना, अपने ड्रीम्स को बताना, हर किसी को शेयर मत कीजिए। हर कोई आपका शुभ चिंतक नहीं है। इस चीज को समझिए। आप अपने गोल्स, अपनी अचीवमेंट्स उन लोगों के आगे शेयर कर रहे जो आपके शुभ चिंतक नहीं है, जो आप ही के प्लान को चोरी कर सकते हैं। और अगर ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि जिनको यह पता चल जाए कि यह आगे यह करने वाले हैं, इसका यह प्लान है, तो वह मैनिफेस्ट करने जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो वह अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट करेंगे कि यार इसे यह प्रॉपर्टीज ना मिले, क्योंकि यह लोग आपके वेल विशर नहीं, यह आपको ऊंचा चढ़ते नहीं देख सकते। कई लोग तो इतने ज्यादा है कि अगर आप घूमने का भी कोई प्लान बना रहे होंगे तो उसमें भी मैनिफेस्ट करने लग जाएंगे। कोई भी छोटी मोटी खुशी भी आप कहेंगे ना, हम यह सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम यहां जा रहे हैं, हम ऐसा है, हम वैसा। तो उसमें भी यह लोग छोटी छोटी चीजों में, क्योंकि यह जेलस करते हैं, यह अपने लाइफ से इतने फ्रस्ट्रेट है कि इनके पास वेले लोग हैं ना, इनके पास और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशियों को कैसे खराब किया जाए, आपकी लाइफ में कैसे ज्यादा गुस्सा जाए, इंटरफेयर किया जाए, और आपके गोल्स को कैसे आपसे छीना जाए। मतलब ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी अचीवमेंट जिनसे आपको खुशी मिलता है, फेम मिलता है, तो यह घात लगा के बैठते हैं कि और आपके सगे बनते हैं, आपके सगे बनते हैं। तभी तो आप इनके साथ अपनी चीजों को शेयर करते हो। यह सगे बनने का नाटक करते हैं।
अगर आपको पता चले कि कोई आपको डिफेम कर रहा है तो अंदर से अलर्ट रहो। ऊपर से अपना नेचर ऐसा दिखाओ कि भैया हमें कुछ नहीं पता। ज्यादा से ज्यादा सामने वाला बेवकूफ समझेगा, अपने आप को पावरफुल समझेगा कि हम तो कोई बहुत बड़ा, हमने तंत्र मंत्र कर लिया, रिचुअल कर लिया, हम तो पावरफुल है, हमारे साथ यह है, भगवान है। करने दो उनको, अहंकार लेने दो उनको, एंजॉय करने दो उनको, उनके पुण्य कर्म भोगने दो, क्योंकि महादेव चाहते हैं कि आप कुछ ना करो, आप महादेव पर छोड़ दो और देख क्या करता हूं। इसीलिए कुछ ऐसी चीजें हमारे लाइफ में होता है कि जिनकी बागडोर हम अपने हाथ में ना ही ले तो बेटर है। हमें डिवाइन पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन हमें अपनी ओर ग्रोथ करना चाहिए और पावरफुल स्पिरिचुअल बनना चाहिए। हमें अपने जाप साधना नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे बच्चे, इस दुनिया में आपके जो अपने लोग हैं वह लोग एक वक्त पर आपका साथ छोड़ देंगे, पर मैं आपके महादेव हूं जो आपका कभी भी हाथ नहीं छोड़ोगे, क्योंकि वह मैं ही हूं जो आपके जिते जी आपके साथ हूं और मरने के बाद भी आपके साथ हूं। इसलिए इस संदेश को पूरा सुने और कमेंट में सच्चे मन से आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में है जो आप अभी शायद बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। अपने लाइफ में, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ आ रहे हैं। कहीं आपने कोई ऊंचा ग्राफ हासिल करा है, कोई ऊंचा मुकाम हासिल कर रहे हैं। यह बातें लोगों के कानों में यह खबर गई है कि अब आप सिर्फ और सिर्फ ग्रो कर रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपने फालतू बातों से ध्यान हटा लिया है। ड्रामेटिक लोगों से आप दूर हो गए हैं जो हर वक्त चाहते थे कि बस कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट किया जाए, आपको इमोशनली हमेशा खींच लिया जाए अपने तरफ, और जो आप आगे बढ़ रहे हैं, जो आप अपने जिंदगी को अपने हिसाब से जी रहे हैं, तो लोग चाह रहे हैं कि कैसे भी इसकी गति को रोका जाए, कैसे भी इसकी गति को धीमा किया जाए। यह खुद पर अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे। इस तरीके से कुछ लोगों ने, सभी नहीं पर कुछ लोगों की लाइफ में आपके ऊपर स्पेल्स तक हुए हैं। आपके हेड्स ने जो आपसे जेल्स करते हैं, उन्होंने आपकी गति को रोकने के लिए, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए स्पेल्स तक की है। यहां पर बहुत ज्यादा परेशान किए हैं। भगवान से भी दुआएं मांगी है कि आपका डाउनफॉल हो जाए, क्योंकि आपकी तरक्की कहीं ना कहीं उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जो भी आपके के हेड्स है। फिर वो भगवान से भी प्रेयर करते हैं, क्योंकि देखो हर इंसान अपने में राम होता है, हर इंसान अपने में सच्चा होता है। आज की डेट में अगर दो जनों की फाइट हो रहा है और आप दो पक्ष अगर होंगे, तो कोई यह तो नहीं कहेगा कि मेरी गलती है, कोई भी नहीं कहेगा। हर कोई सामने वाले को ही गलत ठहराए। अपने पॉइंट से, अपने पर्सपेक्टिव से हर कोई ठीक होता है, हर कोई सच्चा होता है। तो यहां पर ऐसे भी आपके कुछ हेड्स हैं,
आपके शत्रु हैं, हिडन एनिमी हैं, जो जिनको यह लगता है कि आप इस ग्रोथ के लायक नहीं हैं, ईश्वर उनके साथ इंजस्टिस कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है कि आपको इतनी ऊंचाइयां क्यों मिल रहा है, आप अपने गोल्स क्यों अचीव कर रहे हैं, आप शाइन क्यों कर रहे हैं। तो यहां पर जो लोग हैं ना वह हैरान हो रहे हैं कि इतना ज्यादा इसके ऊपर हमने स्पेल कर दिया, मतलब आपके ऊपर इतने ज्यादा हमने रिचुअल्स कर दिए, हर तरीके से हमने साम दाम दंड भेद सब अपना लिया, पर यह इंसान